उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में दीपावली से फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए आज सोनीपत के सेक्टर 14 में 999 नंबर कोठी पर भाजपा नेता और प्रसिद्ध समाजसेवी अमित बिंदल के कार्यालय पर अनेक गांव के सरपंच और जन सामान्य के साथ टनल में फंसे मजदूरों की सकुशल घर वापसी के लिए हवन यज्ञ किया गया। भाजपा नेता और राई विधायक मोहनलाल बडोली भी मजदूरों की सलामती के लिए आयोजित यज्ञ में आहुति डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तराखंड व सभी एजेंसियों और आमजन की दुआओं से जल्द मजदूरों के सकुशल बाहर आने का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में 5 राज्यों में भाजपा की जीत का दावा करने के साथ मुख्यमंत्री द्वारा अंत्योदय योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा के प्रावधान को आमजन की भलाई के लिए अप्रत्याशित कदम बताया। इस दौरान भाजपा नेता अमित बिंदल ने कहा कि हमारे 41 मजदूर भाई उत्तराखंड की टनल में फंसे हैं, जिनकी सलामती के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए आमजन के साथ हमने यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर संकट की घड़ी में, चाहे कोरोना हो या फिर विदेशों से भारतीयों को निकालने की बात हो या अब टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के प्रयास हों, उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा फ्री शिक्षा का तोहफा दिए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया। ज्ञात रहे कि कल मुख्यमंत्री ने समालखा में एक कार्यक्रम के दौरान 1,80,000 की इनकम वाले परिवारों की बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा और 3 लाख तक की इनकम वाले परिवारों की बेटियों के लिए 50% फीस माफ करने की घोषणा की है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज सोनीपत शहर में सेक्टर 14 के 999 नंबर कोठी में अमित बिंदल द्वारा सिलकियारा जो है टनल में 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनके लिए हवन यज्ञ किया गया है। और यहाँ पर मोहनलाल बडोली जी भाजपा नेता और राई से विधायक भी पहुंचे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए, क्या कहेंगे। ये उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी की जो टनल के अंदर 41 मजदूर की सही सलामती के लिए वो अपने घर पहुंच जाए, और इसी के लिए आज भाई अमित बिंदल जी ने ये इनका सेक्टर 14 में 999 नंबर पर जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने बना रखा है। आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी ने भगवान से प्रार्थना की है कि जो टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं वो सही सलामत बाहर आए। और हरियाणा सरकार के बहुत सारे प्रयास हैं जो वहाँ मदद में गए हुए हैं, और पूरे भारत से विदेशों तक की मशीनरी वहाँ पर मंगवाई गई है, और जो अच्छी से अच्छी तकनीक के माध्यम से वो ठीक ढंग से निकल के आ जाए वो प्रयास चले हैं। और कल क्योंकि वहाँ जो ब्लेड फंस गया था और वो 16 मीटर के अंदर टूटने के कारण से जो दिक्कतें आई है, अब दूसरी एक अलग से कोई तकनीक के माध्यम से कुछ मैनुअल भी काम चलेगा, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें हमारे जो 4-5 डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ भी है, रोड डिपार्टमेंट भी है, फोर्स भी है, सभी की जो इस प्रकार की आपदा प्रबंधन की टीम है वो पूरी उस काम में लगी हुई है। बहुत तत्परता से वहाँ काम चल रहा है, और आज उसी के निमित्त हमने भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि परमात्मा में जो हमारी सनातन धर्म में जो हमारी श्रद्धा रहती है और भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं, तो आज हम सब ने ऐसी पूजा अर्चना की है। उन सब 41 परिवार जिनके आदमी वहाँ फंसे हुए हैं वो सही सलामत अपने घर पहुँच गए। देखा गया है कि भाजपा और जो है भारत के जो नागरिक हैं वो जब भी कोई मुसीबत पड़ती है तो जो है दुआ करने में और बचाने में उन लोगों को कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री मोदी भी जो है लगातार विदेशों से जहां लोगों को निकालने का काम करते आए हैं, तो इसके ऊपर भी, इस हादसे के ऊपर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। किस प्रकार से देखते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार इन चीजों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं और लगातार
जो भी सहायता जिस प्रकार की भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोलता है वो सब उनको मुहैया कराई गई है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें सफलता हासिल होगी और हम उनको बचाने में कामयाब रहेंगे। जी, एक राजनीतिक सवाल, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं, भाजपा का क्या ग्राफ वहां पे आपको दिखाई देता है? जो 5 प्रांतों में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ बनेंगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, कांटे का मुकाबला है वहाँ। और मणिपुर और तेलंगाना, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी बढ़ेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी और हमारे विधायकों की संख्या भी वहाँ बढ़ेगी। इस प्रकार से बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं उनके काम को देखते हुए जनता में विश्वास बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बड़ी ये आस्था विकास में लोगों की जुड़ी है और उसी का परिणाम है कि हम वहाँ सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। कल मुख्यमंत्री ने जो है लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जो कि 1,80,000 रुपए तक जिसकी इनकम है वो व्यक्ति के उन लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। वहाँ 500 करोड़ की घोषणा है संभालका विधानसभा में कल मुख्यमंत्री जी ने की है और ये जो घोषणाएं हुई हैं ये जरूरी भी था और सरकार सहायता करती है, सभी गरीब लोगों की करती है। ये अंत्योदय की सरकार है, समाज के अंतिम व्यक्ति का भला किस प्रकार से हो और सरकार की सुविधा गरीब आदमी तक पहुंचे, इसीलिए ये जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगभग 39 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है और ये योजना पहले 15.5 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश में मिलती थी। बहुत बड़ी संख्या में इसकी बढ़ोतरी हुई है। 1,80,000 रुपये जो गरीबी रेखा का हमने दायरा भी बढ़ाया है। केंद्र सरकार से 1,20,000 का ये दायरा था, उसको भी हमने बढ़ा के 1,80,000 किया है और उसके बाद भी जो 1,80,000 से 3 लाख जिनकी इनकम है उनको भी आधी फीस सरकार देगी, आधी वो देंगे। इस प्रकार से बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी राहत गरीब लोगों को दी है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, बड़ी घोषणा की है, मुख्यमंत्री का धन्यवाद मोहनलाल जी कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अमित बिंदल जी, जिन्होंने आज ये 41 मजदूरों के लिए, कर्मवीरों के लिए जो है दुआ की है, हवन यज्ञ किया है। आइए इनसे जानते हैं कि किस सोच के साथ ये जो है आज यज्ञ इन्होंने किया है और क्या सोचते हैं। क्या आज यहाँ पर जो हमारे 41 भाई उत्तरकाशी की टनल में फंसे हैं, उनकी सलामती के लिए वो सकुशल घर वापसी लौटें और बड़े हमारे हिंदुस्तान की भी और हिंदुस्तान से बाहर के भी वैज्ञानिक यहाँ आए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लोग वो भी कर रहे हैं और बाहर से भी टीम मंगाई गई है, बाहर से मशीनें भी आई हैं और ऐसी उम्मीद है और हम सब भी दुआ कर रहे हैं। उसी के तहत हमने आज हवन यज्ञ किया गया है और सबने इसमें आहुति दी है। पूरी सोनीपत वासियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आहुति दी है और सभी ये आशा करते हैं, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी 41 भाई जो हमारे वहाँ फंसे हैं उत्तरकाशी की टनल में, वो सकुशल वापसी आए और बड़ी जल्दी वापसी आए। चाहे क्रिकेट मैच हो या विदेशों में फंसने की बात हो, हर समय पे जो है भारत के नागरिक भी जो है हवन यज्ञ करते हैं, दुआएं मांगते हैं, सरकारें भी पूरा साथ देती हैं। आज आपने भी यज्ञ किया, भारी संख्या में सरपंच भी पहुंचे हैं आपके साथ, आमजन भी पहुंचा है। किस प्रकार से देखते हैं भारतीयता को, इनकी मानवता को, इनकी सोच को? आप देखिए, कोरोना काल के अंदर भी भारतवर्ष ऐसा देश रहा था कि बिल्कुल जो कोरोना की दवाई वैक्सीन की बात करें तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे भारत को वैक्सीन बनाई, भारत के अंदर बनवाई और बाहर देशों तक भी वो पहुंचाई। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और रही बात हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति है, वो तो पूरे विश्व में विख्यात है। बाहर से देशों से लोग यहाँ आते हैं और इस संस्कृति को अपनाते भी हैं। जी, आप किस प्रकार से देखते हैं, कल लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा समालखा में की गई है, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, 1,80,000 तक बिल्कुल फ्री उनका शिक्षा का प्रबंध किया गया और 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक आदि शिक्षा के लिए उनको दिया गया। एक तोहफा मैं मानता हूं बड़ा ही ऐतिहासिक रहेगा।
ये थे अमित बिंदल जो कह रहे हैं कि 41 मजदूर सकुशल अपने घरों को आए, अपने परिवारों तक पहुंचे, इसलिए हवन यज्ञ किया गया। इसमें सारे शहर के लोगों ने आके, गांव के सरपंचों ने आके, सभी ने दुआ की है और जल्द जो भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द जो है 41 मजदूर बाहर आएंगे और वो अपने परिवार तक पहुंचेंगे। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह, नमस्कार। इस दौरान कासंडी गांव से पहुंचे सरपंच संदीप मलिक ने कहा कि आज का यह यज्ञ इसी सोच के साथ किया गया है ताकि सभी फंसे मजदूर सही तरीके से घर वापस आ सकें। देखिए, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी कोशिश है कि हमारी जो भावनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जब यज्ञ हवन करते हैं, वेद मंत्रों की ध्वनियां उठती हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ हमारी भावना वहां उनके बचाव से जुड़ेंगी और हो सकता है ईश्वर कोई कृपा कर दे और हमारा भी कोई सहयोग हो जाए उसके लिए। तो इसीलिए जो है ये यज्ञ किया गया है हमारी सद्भावनाओं के लिए।